हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतिहास अड्डा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया होंगे आप सब, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सबका रिजल्ट आ चुका है और सबके सामने अपने रिजल्ट को देख करके कुछ बच्चे काफ़ी खुश हैं क्योंकि जेआरएफ हो गया है, कुछ का नेट हो गया है और कुछ ओनली पीएचडी क्वालीफाई हुए। सबके सामने अपने-अपने रास्ते हैं, अब कहाँ क्या कर सकते हैं। तो देखो, जेआरएफ वाले पीएचडी में लेंगे और फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। जिनका पीएचडी हुआ है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे उसके लिए जेआरएफ के लिए भी कोशिश करेंगे। ओनली पीएचडी वाले क्या कर सकते हैं? देखो, मैं इतना ही कहूँगा, ओनली पीएचडी वालों को भी अब नेट के लिए ही तैयारी करना चाहिए, जेआरएफ के लिए तैयारी करना चाहिए, जेआरएफ के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी किए थे, लेकिन कहीं न कहीं अपन से गलती हो गई है और उस पर काम करना है। इतना नहीं है, थोड़ा-सा और एफर्ट लगाना है और थोड़ा-सा और एफर्ट लगा दिया तो फिर हमारे पास में जेआरएफ हाथ में होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग निराश ना हो। कभी-कभी हम सही डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ब्लंडर हो जाता है, कभी पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं या कहीं ना हमारी स्ट्रैटेजी लास्ट में जाकर के ठीक नहीं रहती है, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें होती है। तो आप सबके लिए इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सभी एक बार पूरा सेशन ज़रूर देखें, लास्ट में जाकर आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है फ्री क्लासेस से रिलेटेड। तो आप सबको यहाँ पर जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए फ्री क्लासेस मिलेंगी, तो सबसे पहले हम एक-एक करके बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और इसमें अपने मेन टारगेटेड बिंदु रहेंगे। अभ्यर्थी जितने भी बच्चे हैं वो सभी निराश नहीं हो, जो फेल हो गए या ओनली पीएचडी है, ये सभी। और इन सब के लिए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, फ्री क्लासेस आपको मिलेगी तो वो कैसे अवेलेबल होगी, क्या रहेगा, उन सब पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक थोड़ी नई ऊर्जा देने के लिए दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं समझता हूँ कि इससे आप लोग समझ पाएँगे इस कोटेशन से कि खुल जाएँगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ो तो सही, सब होगा हासिल तू जिद पर अड़ तो सही। तो दोस्तों, हम बार-बार कोशिश करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो जेआरएफ कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक सकता है। मैं इतना मानता हूँ कि आज तक दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने कोशिश की और नहीं मिला हो। तो आपको हमेशा 100% मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करें, बस रास्ता थोड़ा-सा उसका सही से चेंज कीजिए, सही से उसको लड़िए और आप आसानी से इस लड़ाई को जीत जाएँगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पीएचडी की बात करते हैं। टोटल जो बच्चे हुए थे जून में एनरोल, वो है रजिस्टर्ड 10 लाख प्लस थे। वहीं इस एग्ज़ाम में अपीयर जो हुए थे वो लगभग यहाँ पर कुछ डेटा आपको मेंशन हो रहा होगा, सा साढ़े 7 लाख प्लस था और जेआरएफ जो है केवल 52,000 हाँ सॉरी 5,269 यानी कि 5,269 का जेआरएफ था और 1,28,179 बच्चों का जो है ओनली पीएचडी हुआ था। अब जो है जिनका जेआरएफ हो गया उनको सामने तो बहुत सारे ऑप्शंस बन गए हैं, नेट हो गए उनके सामने भी है। लेकिन ओनली पीएचडी जो है बच्चे, उनके सामने थोड़ी समस्या है कि उनको क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे कुछ लोग आपको सही गाइडेंस हो सकता है दे नहीं दे। मैं इतना कहूँगा कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए वापस से दिसंबर के लिए, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद में आप बस थोड़ा-सा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से थोड़ा-सा बचे हो, बाकी आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप दिसंबर के लिए तैयारी करें, जेआरएफ को टारगेट करके आसानी से, क्योंकि इसके लिए जैसे आप इसको कोशिश करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत सारे स्टेट्स में वैकेंसी निकलती है क्योंकि अपना मेन टारगेट तो यही होता है। तो इसकी तैयारी कर पाएँगे अच्छे से। तो ये सभी बिंदु रहेंगे जिस पर आप अच्छे से आने वाले टाइम में अपना एक बार सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। उसके लिए मैं थोड़ा आप लोगों को सजेशन दे सकता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का या तो फेल हो गया है या ओनली पीएचडी है, उन सबके लिए यहाँ पर इन सब बिंदुओं पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और आज सबके लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहले तो ये रहा पूरा का पूरा प्लान, जिसमें यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रहेगा। देखो, हम किस तरीके से आगे चलेंगे, इसमें हम सभी स्टूडेंट्स को केवल पेपर 1 या पेपर 2 ही नहीं, दोनों पेपर को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है? पेपर 2 को भी, पेपर 1 को भी। जिसमें सबसे पहले, क्योंकि हम सभी यूनिट्स को साथ में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि एक पेपर से हम कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, दोनों पेपर्स को अच्छे से लेकर के चलेंगे। इसके लिए आप अपना स्टडी मटेरियल सही से चूज़ करें, जो अब तक पढ़ते आए थे उसके लिए पेपर एनालिसिस करें पिछले 2-3 सालों के एक बार, जिससे आप अपनी स्टडी को जो है चेक कर पाएँगे कि हाँ, अपन जो बुक्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं या कोई भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तो क्या वो सही थे क्या अब तक, और या फिर उसमें कुछ चेंज करना है तो किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, वो सब। तो ये सभी चीज़ों पर आप एक बार देखें, अपने स्टडी मटेरियल को रियलाइज़ करें, उसको एनालिसिस करें। इसका एनालिसिस करने के बाद में
जो बुक्स रहेगी, कुछ बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री की बुक्स मैं बता दूंगा आप सबको, और उसको उनको बुक्स के साथ नोट्स को पढ़ें, उसके साथ कंसाइज करें। पीवाई क्यूज बहुत जितने हो सकते हैं सबसे अधिक पीवाई क्यूज लगाए, मॉक टेस्ट इसलिए क्योंकि पेपर को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, कहीं ब्लंडर नहीं हो, इसलिए ये जरूरी है। तो एनालिटिकल अप्रोच अपनाएंगे अब पढ़ाई के दौरान, भाई एनालिसिस करेंगे, कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, फैक्ट्स पर हम ध्यान देंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ये सभी आपकी स्टडी मटेरियल को अच्छे से यूज करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन के बिना हम कितने भी पढ़ लें लेकिन उसका रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो नहीं आ पाता है, तो इसलिए रिवीजन भी बहुत जरूरी है और स्टडी डीपली करनी पड़ेगी। अब तक जो पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड मैंने डिटेल एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया है, जिस पर जाकर भी आप देख सकते हो, वहां पे मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ ही दोनों पेपर्स का हमें टाइम मैनेजमेंट करना है कि पेपर वन को कितना टाइम देना है। मान लो 2.5 आवर देना है, तो इसके लिए कितना 6 आवर्स देने हैं हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ पर करवाया जाता है, ये तो आप सबको पता ही है। तो ये सब चीजें आप मैनेज करके चलेंगे और इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कर पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि आपका जेआरएफ कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम जाकर के, क्योंकि हमारा 25 तारीख से पहला सेशन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मिलेगा, पूरी की पूरी क्लास फ्री रहेगी, उसके लिए डिटेल में भी मैं बताऊंगा उसके लिए, तो आप जुड़े रहें। तो देखो पीवाई क्यू सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का अपना जो है एग्जाम हुए हैं अब तक, और अब आगे हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जैसे कहां से क्वेश्चन बने हैं वो सब आप लोग भी पढ़े। तो इतिहास अड्डा पर आप सबको क्या मिलने जा रहा है, बहुत बड़ी बात यही है। देखो मैंने ये रियलाइज किया है कि काफी जब चैनल से कोर्स लेने के बाद भी स्टूडेंट्स है ना, अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, और ये रहता है कि यार कहीं ना कहीं हमारा कोर्स सही ढंग से नहीं हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी इस सेशन को देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा ये रहेगा कि आपके लिए एकदम फ्री क्लासेज यहाँ पर मिलेगी नेट की। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कर रहे हैं तो भी वो उसके लिए भी सही क्लासेज है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ आपको पीवाई क्यूज क्लासेस दूंगा मैं, पूरी की पूरी विद डिटेल एनालिसिस के साथ साथ इस क्लासेस रहेंगे। आपको स्ट्रेटजी सेशन देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से हम क्लास ले सकते हैं या फिर आगे तैयारी कर सकते हैं। मोटिवेशन सेशन आप लोगों के लिए रहेगा कि आपको अब क्या करना है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं इस दौरान, तो काफी सारी चीजों पे आपको मिलेंगी। अब ये किस तरीके का शेड्यूल रहेगा, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उन सबके लिए क्या टाइम टेबल रहेगा, क्या क्या चीजें मैं करवाने जा रहा हूं, तो सब देखें। ये रहेगा अपना टाइम टेबल, सब लोगों को आप सबको पता ही है। देखो नो सब्सक्रिप्शन और ओनली सिलेक्शन, कोई चार्ज नहीं है आपको, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट, जिससे आपको उसका अपडेट मिलता रहे। और इसके बाद में ये कुछ अपना टेलीग्राम चैनल जिसको ज्वाइन करना है, जिससे आपके सामने पीडीएफ भी मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो ये इस तरीके से अपना पूरा का पूरा एक फ्रेम होगा, सिलेबस कंप्लीट हिस्ट्री सिलेबस पेपर 2 करवाया जाएगा पूरा का पूरा, और इसमें सभी कॉन्सेप्ट, फैक्ट, एडवांस लेवल पर मैपिंग हिस्ट्री की करवाई जाएगी, जैसे आते हैं न्यू एग्जाम पैटर्न को विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। टीचिंग जो होगी अपनी ये बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, मैक्सिमम रिटेंशन के साथ हम तैयारी करेंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स भी रहेंगे, आप लोगों को पीडीएफ मिलेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ वैसे के वैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करें, जिसमें आपको कंसाइज नोट्स रहेंगे, स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, फैक्ट रहेंगे, मैपिंग के साथ साथ एनालिटिकल किए हुए न्यू पैटर्न के साथ पूरी की पूरी क्लासें रहेंगी। टॉपिक वाइज नोट्स रहेंगे, मैराथन भी मैं आप लोगों के लेकर आऊंगा एनालिसिस के साथ, महामैराथन की क्लास लेकर आऊंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन उसका एनालिसिस के साथ साथ में पीवाई क्विज सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं, स्ट्रेटेजी सेशन रहेंगे, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और लास्ट में जाकर के किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अलग से भी टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही है तो उनके लिए मैं क्लासें लेकर आऊंगा। आप सभी लोग कभी भी मैसेज कर सकते हैं, वो हमेशा आप लोगों के साथ में रहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि ये सभी क्लासें यूट्यूब पर 100% फ्री में अवेलेबल रहेगी, सबसे पहले ये चीज आप नोट कर ले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये सब्सक्रिप्शन कर ले टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सुरेशर अपडेट्स करके, और इतिहास अड्डा का, ये सभी चैनल आप जो ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी को क्लासें मिलेंगी। कोई भी स्टूडेंट निराश नहीं हो भाई, जेआरएफ मैंने 4 बार निकाला है, मैं इतना मानता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को मैं दूं, और वो कोई भी स्टूडेंट, देखो जो पैसा दे सकता है वो पैसे देने वाले ले सकते हैं, लेकिन जिनको असल में ही जेआरएफ चाहिए ना, वो यहां आ जाए। और मैं इतना कह सकता हूं गारंटी के साथ में कि पेपर बना के देंगे अपन,
और पेपर देखते हैं कहाँ से जाता है। अब की बार वाला पेपर भी, इससे पहले वाले पेपर भी, और जो अपन ने नोट्स पढ़े थे वो भी। तो ये एक चैलेंज भी है सभी लोगों का, आप सबके साथ जो तैयारी हम करेंगे, क्योंकि मैं भी खुद आपके साथ पढ़ूंगा अच्छे से, और हम अच्छे से तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेकर आएंगे। तो सब तैयार हो तो आप जरूर कमेंट करें, सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें और सेशन को ज्वाइन कर ले। पहली क्लास अपनी जो रहेगी, एक टाइम टेबल पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, वो आप सबके सामने रहेगा 25 जुलाई को, जो आपको मिल जाएगा, ये क्लासें आपको मिलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं फिर हम 25 जुलाई को आप सबके सामने, और आ जाएगी वहां पे क्लास है आपकी सबकी। थैंक यू।